वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम दी गुप्तन एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 320 एडी से लेकर 600 एडी तक शासित रहा। अगर हम गुप्तास की बात करें तो इस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। कालिदास जैसे ग्रेटेस्ट पोइट भी इसी टाइम पे रहे। देन अजंता पेंटिंग्स का जन्म भी इसी टाइम पे हुआ एंड ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल टेम्पल्स भी इसी टाइम पे बने। सो लेट अस लर्न ऑल दिस टुगेदर, बट फर्स्टली लेट अस रिवाइज आवर प्रीवियस सेशंस इन ब्रीफ। सो एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने स्टार्ट किया था ह्यूमंस की एवोल्यूशन से। सो ह्यूमंस की एवोल्यूशन हुई पेलोलिथिक एज से, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है, और यहीं पे बिग स्टोन टूल्स का यूज हुआ फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। जिसके बाद आई मीजोलिथिक एज, जिसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है, और यहाँ इन्वेंशन हुआ फायर का। सो ह्यूमंस ने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया यूजिंग फायर। जिसके बाद आई नियोलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, और यहीं पे फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ इन द फॉर्म ऑफ बार्ले। सो जो फर्स्ट क्रॉप प्रैक्टिस हुई थी दैट वाज बार्ले। एंड लास्टली आई चेल्कोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज भी कहा जाता है। यहाँ पे मैन वाज द फर्स्ट टू कवर हिज बॉडी यूजिंग एनिमल स्किन। सो फर्स्ट टू कवर बॉडी यूजिंग एनिमल स्किन। और यहीं पे पोर्ट्रीज भी देखने को मिली, यहीं पे हमें हट्स भी देखने को मिली। So there was an evolution from Stone Age to Copper Age to an advanced urban society in the form of Indus Valley Civilization, जो कि 2500 से 1600 BC तक रही। So humans की evolution हमने देखी स्टार्ट हुई थी Paleolithic Age, Stone Age से to an Copper Age to an advanced urban society Indus Valley Civilization from 2500 BC to 1600 BC. So there was a brief evolution. So आईवीसी में हमने पढ़ा था कि कैसे 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर्स थे चार्ल्स मेजॉन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एक सील एक्सकवेट की थी। जिसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कमिंगम ने एक पोर्ट्री पीस एक्सक्यूट किया था। 1861 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलेक्जेंडर कमिंगम ने एक पोर्ट्री पीस एक्सकवेट किया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी एस्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में, एंड वहीं से सारी साइंटिफिक एक्सकवेशन स्टार्ट हुई, जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अनकवर किया। फाइनली 1921 में फर्स्ट इंडस वैली साइट, जो कि हड़प्पन थी, हड़प्पा, उसको एक्सकवेट किया गया, जिसके नाम से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा। सो जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट हुई थी दैट वाज हड़प्पा। तो इसलिए हम आईवीसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, बिकॉज दिस वाज द एज ऑफ मेटलर्जी। यहाँ पे मेटलर्जी भी प्रैक्टिस की गई थी, सो इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। सो आईवीसी को हमने दो फेजेस में पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि अर्बन एडवांस सोसाइटी थी, एंड डिक्लाइन जो कि एक रूरल सोसाइटी थी। तो यहाँ पे हमने 6 कैपिटल साइट्स का भी जिक्र किया, मोहनजोदारो, चान्नुदारो एंड हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन एंड बनावली। तो ये 6 कैपिटल साइट्स थी, बिकॉज यहीं पे हमें मिनी फोर्ट्स देखने को मिले। तो टोटल 6 ही मिनी फोर्ट्स थे, तो हमने वहां से कंक्लूड किया कि ये कैपिटल साइट्स हो सकती हैं। सो मोहनजोदारो, चान्नुदारो, हड़प्पा ये अभी पाकिस्तान में है। लोथल, कालीबंगन एंड बनावली ये इंडिया में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और लार्जेस्ट साइट है राखीगढ़ी, हरियाणा में। सो जो आईवीसी की लार्जेस्ट साइट है दैट इज राखीगढ़ी इन हरियाणा, तो ये भी याद हमें रखना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि उनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, फीचर्स कैसे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। उनकी एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग थी, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा था, उनकी जो ब्रिक्स थी दैट वर इन द रेशियो 4:2:1। देन हमने उनके पॉलिटी के बारे में पढ़ा कि ओलिगार्की था, रूल ऑफ फ्यू। देन उनकी सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि जाति वरना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। देन उनकी इकोनॉमी, रिलीजन, सील्स, पोल्ट्री, साइंस एंड टेक एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड, कि उनका बरियल सिस्टम था, वो लोगों को बरी करते थे। तो ये सब हमने डिटेल में उनके फीचर्स में पढ़ा। देन उनका डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ड्यू टू टू रीजंस, नेचुरल कैलामिटीज एंड इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। सो नेचुरल कैलामिटीज हमने देखा 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन इन मोहनजोदारो। कुछ जगह फ्लड्स देखने को मिले, कुछ जगह अर्थक्वेक्स देखने को मिले। सो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से आईवीसी का डिक्लाइन हुआ। और जो दूसरा रीजन था दैट वाज इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। सो सेंट्रल एशिया से आर्यंस ने इन्वेड किया इंडिया को अराउंड 1600 बीसी। सो 1600 बीसी के अराउंड आर्यंस ने इंडिया को इन्वेड किया, और उन्होंने एक बैटल लड़ी, बैटल 10 राजना विद हड़प्पन्स, जो वो जीत गए और वो सेटल हुए अराउंड दी सप्त सिंधु रीजन। और उन्होंने लिखा ऋग्वेदा। सो आर्यंस ने ही लिखा ऋग्वेदा इन 1500 बीसी, चेस्ट संस्कृत। सो हमने देखा कि आईवीसी का डिक्लाइन हुआ ड्यू टू टू रीजंस, नेचुरल कैलामिटीज
एंड इन्वेजन ऑफ द आर्यंस, जो कि एक सेंट्रल एशिया की कम्युनिटी थी। उन्होंने हड़प्पन्स के साथ एक बैटल लड़ी, बैटल दस राजना, और अपनी सुप्रीमेसी को सब सिंधु रीजन के अराउंड सेटल किया। सो वैदिक एज को भी हमने दो पार्ट्स में पढ़ा था, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, एंड लेटर वैदिक पीरियड। सो ऋग वैदिक पीरियड हमने देखा कि कब लिखा गया था, 1500 बीसी, चेस्ट संस्कृत, और यहीं पे लिखा गया था कि आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो हमने आर्यन के पॉलिटिकल लाइफ में भी डिटेल में पढ़ा था कि आर्यन की पॉलिटिकल लाइफ में किंग होता है जिसको राजन कहा जाता था, एक पुरोहित होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, एक सेनापति थे जो कमांडर इन चीफ थे आर्मी के, एक ग्रामापति थे, चार पॉपुलर असेंबलीज थी। देन हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि जो राबी और खारिफ क्रॉप्स हैं दोनों ही प्रैक्टिस की जाती थी। वहां पे हमने कुछ क्रॉप्स के ऋग्वेदिक नेम पढ़े, जैसे कॉटन को सिंडन कहा जाता था, राइस को व्रीहि कहा जाता था, वीट को गोधुमा कहा जाता था। देन हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा, उनके रिलीजन के बारे में पढ़ा कि 33 गॉड्स थे। देन ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणस, आरण्यक, जिसको फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है, उपनिषद, पुराणस, रामायण एंड महाभारत था। सो इस वैदिक लिटरेचर जब डेवलप हुआ तो आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस लाइफ में भी चेंजेस देखने को मिले, जो हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा। सो लेटर वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ में कुछ चेंजेस देखने को मिले। जो किंग था वो अब हेरिडिटरी पोस्ट हो चुकी थी और इसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। अर्ली वैदिक पीरियड में पुरोहिता के पास अनलिमिटेड पावर्स थी, बट लेटर वैदिक पीरियड में किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स रही। देन इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि जो आयरन का हल होता है जिसको प्लोशर कहते हैं, सो ये आयरन का देखने को मिला हल हमें। देन हमें उनकी सोसाइटी देखने को मिला, वर्ना सिस्टम इसी टाइम पे एंटर हुआ, वर्ना सिस्टम। देन जाति और गोत्र का कंसेप्ट भी इसी टाइम पे एंटर हुआ, अनटचेबिलिटी एंड आश्रमस। सो ये सारी चीजें इसी टाइम पे एंटर हुई, और जो ऋग्वेदिक गॉड्स थे 33 गॉड्स, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस लॉस्ट कर दी इस टाइम पे। आफ्टर वैदिक एज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देर वॉज इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स और महाजनपदास इन नॉर्थ इंडिया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्थ इंडिया में इमर्ज हुई स्टेट्स जिसको महाजनपदासी बोलते हैं, जिसका टोटल नंबर था 16। तो टोटल 16 स्टेट्स और महाजनपदास इमर्ज हुए नॉर्दर्न इंडिया में, और उसमें सबसे प्रोमिनेंट था मगधा किंगडम, जिसमें हमने तीन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था, हर्यंका, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टी। एंड इसी टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी जन्म हुआ, और हमने पढ़ा था कि कैसे हर्यंका डायनेस्टी के एक रूलर थे, हर्यंका डायनेस्टी के एक रूलर थे अजात शत्रु, जिनके टाइम पे फर्स्ट टाइम बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 483 बीसी राजगीर में। देन शिशुनागा डायनेस्टी के एक रूलर थे कालसोका, जिनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई 383 बीसी वैशाली में। देन नंदा डायनेस्टी के एक रूलर थे महापद नंदा, जो कि जैन थे। सो हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म भी राइज हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पैरेलली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इंडिया को इन्वेट किया इन 326 बीसी। तो 326 बीसी के अराउंड अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी इंडिया को इन्वेट किया, और वो पहुंच गए इंदस पे, इंदस रिवर के अराउंड पहुंच गए। और उस टाइम पे हमने चाणक्य की स्टोरी पढ़ी, जो कि एक टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धननंदा, उनसे हेल्प मांगी टू डिफीट अलेक्जेंडर। बट धननंदा ने उनकी बॉडी को मॉक किया, उनका मजाक उड़ाया, और उस टाइम पे चाणक्य ने प्रॉमिस किया कि मैं एक ऐसा क्षत्रिय रूलर लेके आऊंगा जो कि पहले धननंदा को हराएगा और फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट को हराएगा। और उनको मिले चंद्रगुप्त मौर्य, वापसी में जाते टाइम उनको मिले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको उन्होंने टैक्सिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया टू फाइट धननंदा। और हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंदा को हरा के चंद्रगुप्त सॉरी मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश किया। सो फिर हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, जो कि इंडिया का फर्स्ट एम्पायर था। सो दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। और हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा, पुराणास, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट, अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है, और उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र। देन इंडिका बाय मेगास्थनीज, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्रा के बारे में लिखा, रानी मंगाबल के बारे में लिखा। देन हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस। और यहाँ पे जो रूलर्स थे, फर्स्ट रूलर तो हमें पता ही है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धननंदा, उनको हरा के स्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर। देन बिंदुसारा, देन अशोका, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पैन इंडिया स्टैब्लिश किया।
So he was the first ruler to establish Pan India. Then Kunal and Brihadrata. सो मौर्य एम्पायर के लास्ट रूलर थे बृहदत्ता, जिनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र सुंगा ने 187 बीसी में मारकर एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी। सो बृहदत्ता के सेनापति थे पुष्यमित्र सुंगा, जिन्होंने उनको 187 बीसी में मारकर एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टीज एंड स्टार्ट हुआ पोस्ट मौर्यस का रूल। सो पोस्ट मौर्यस का रूल ऑलमोस्ट 500 ईयर्स तक रहा। बट यहाँ पे जो हिस्ट्री थी बहुत ही क्लमजी एंड मैनिपुलेटिव थी, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में टोटल 6 किंगडम्स ने रूल किया। फर्स्ट सुंगा डायनेस्टी, कानवा, इंडोग्रिक्स, साकास, पहलवाज एंड कुशान्स। एंड हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुशान्स के जो लास्ट रूलर थे वासुदेव, कुशान्स के जो लास्ट रूलर थे वासुदेवा, उनको श्री गुप्ता ने हराकर एस्टैब्लिश किया था गुप्तन एम्पायर। सो वासुदेव जो कुशान्स के लास्ट रूलर थे, उनको श्री गुप्ता ने हराकर एस्टैब्लिश किया गुप्तन एम्पायर। अगर हम गुप्तन एम्पायर की बात करें, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इनकी सीट ऑफ पावर थी प्रयाग और इलाहाबाद। ये लैंग्वेज थी संस्कृत, इनकी कोर्ट लैंग्वेज थी संस्कृत। ये वैश्यस थे, ये वैष्णवाइट्स थे, और इनकी सेकंड कैपिटल थी उज्जैन। तो काफी बार हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इस रूलर की या इस किंगडम की सेकंड कैपिटल कौन सी थी, तो ये भी फैक्ट हमें याद होना चाहिए। और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, अर्ली गुप्तास एंड लेटर गुप्तास। सो अर्ली गुप्तास का एक एम्पायर था फ्रॉम 320 टू 540 एडी, और लेटर गुप्तास एक डायनेस्टी थे जहां पे वीक रूलर्स थे 540 टू 606 एडी। तो सारे फैक्ट हमें यहाँ याद रखने हैं। कैपिटल कौन सी है? पाटलिपुत्र। सीट ऑफ पावर थी प्रयाग और इलाहाबाद। लैंग्वेज थी संस्कृत। ये वैश्यस थे, वैष्णवाइट्स थे। इनकी सेकंड कैपिटल थी उज्जैन। और यहाँ पे अर्ली गुप्तास और लेटर गुप्तास दो में डिवाइडेड था। अर्ली गुप्तास एम्पायर था और लेटर गुप्तास में वीक रूलर थे। सो दिस वाज अ डायनेस्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गुप्तन सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि गुप्तास की लाइफ कैसे रही। फर्स्ट इज ऑब्वियसली द पुराणास, जहाँ पे सारे गुप्तन रूलर्स के बारे में लिखा गया है। लिस्ट ऑफ ऑल दी गुप्तन रूलर्स। फर्स्ट रूलर थे श्री गुप्ता, जिन्होंने पोस्ट मौर्यस के लास्ट रूलर थे वासुदेवा को हराकर गुप्तन एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। और लास्ट रूलर थे देवगुप्ता टू। देन इलाहाबाद प्रस्थित थी। प्रयाग इंस्क्रिप्शंस, जो कि बात करते हैं अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एंड प्रेज हिज एडमिनिस्ट्रेशन। सो इलाहाबाद प्रस्थित थी, जिसको प्रयाग इंस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है। ये बात करते हैं अबाउट कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एंड प्रेज्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। देन विशाखादत्ता, जो कि कोर्ट हिस्टोरियन और पोएट थे चंद्रगुप्ता टू के। तो चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट हिस्टोरियन और पोएट थे विशाखदत्ता, जिन्होंने दो लिटरेरी रिकॉर्ड्स लिखे हैं, मुद्राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम। देन कालिदास, द हिस्टोरिकल कोर्ट हिस्टोरियन एंड पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। सो कालिदासा के बारे में हमें वैसे ही पता है कि इन्होंने बहुत सारे लिटरेरी रिकॉर्ड्स लिखे, मालविका अग्निमित्रम, अभिंग शकुंतलम, रघुवंशा, मेघदूतम, विक्रम उर्वशी, कुमार संभवम एंड ऋतु संहारा। देन फाहीन्स रिकॉर्ड। सो फाहीन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। सो आपको पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि पहले चाइनीज पिलग्रिम कौन थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया था। सो ये थे फाहीन। और किस टाइम पे किया था? गुप्तन एम्पायर के चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे किया था। और इन्होंने लिटरेरी रिकॉर्ड थी रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज्म इन द वेस्ट। इन्होंने ये बुक लिखी थी द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज्म इन द वेस्ट। और यहाँ पे इन्होंने लिखा था बुद्धिज्म डिक्लाइन पे है। बुद्धिज्म इन इंडिया इज डिक्लाइन एंड होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिज्म कपिलावस्तु, बोधगया, सारनाथ एंड कुशीनगर। बुद्धिज्म डिक्लाइन पे क्यों है, ये हम जब गुप्तन सोसाइटी एंड रिलीजन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि बुद्धिज्म क्यों डिक्लाइन हुआ। देन आयरन पिलर एट मेहरौली, ये चंद्रगुप्ता टू ने ही बनाया था और ये अभी तक रस्ट नहीं हुआ है। सो हम देख सकते दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गुड मेटलर्जी। देन आर्यभट्टा, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टा जो कि एक मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम जीरो को यूज किया था, वैल्यू ऑफ पाई, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। सन इज अ स्टार, सोलर सिस्टम, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स भी इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स थे। तो आर्यभट्टा के सारे कॉन्सेप्ट हमें याद होने चाहिए। देन ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑफ भानुगुप्ता, जो कि 510 में एडी में आई थी, 510 एडी में आए थे ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑफ भानुगुप्ता। और फर्स्ट टाइम सती का एविडेंस हमें यहीं से मिला था।
सो फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती भी हमें यहीं से मिला था और सती यहाँ पे कंपलसरी थी। देन धन्वंतरी संहिता जिनको फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कहा जाता है, सुश्रुत सुश्रुत संहिता, ये सारे लिटरेरी रिकॉर्ड्स इसी टाइम के थे जिनको फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। कामसूत्रा बाय वत्स्याना जो कि एक बुक थी ऑफ 64 आर्ट्स और उनमें से एक आर्ट थी कामा। देन मनुस्मृति बाय मनु जो कि चेस्ट संस्कृत में लिखी गई थी और एक बुक थी सोशल नॉर्म्स और एक सेक्रेड बुक थी जो कि गॉड्स को डेडिकेट की गई थी। देन न्यूमिस्मेटिक स्टडी ऑफ कॉइन्स, तो इस टाइम पे गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे गुप्तन एम्पायर ने जिनकी मॉनेटरी वैल्यू भी थी, इमेज था और रूलर नेम ऑफ रूलर, पर्पस क्या था, ईयर था और 56 टाइप्स के गोल्ड कॉइन्स थे। सो हम देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। अब हम पढ़ते हैं गुप्तन रूलर्स के बारे में। सो फर्स्ट रूलर थे श्री गुप्ता जो कि फाउंडर थे जिन्होंने कुषाण के लास्ट रूलर वासुदेव को हराया था। सेकंड रूलर थे घटोत्कच। थर्ड रूलर थे चंद्रगुप्त वन जो कि रियल फाउंडर थे। जो फर्स्ट दो रूलर्स है श्री गुप्ता एंड घटोत्कच, इनके बारे में ज्यादा एविडेंस नहीं है कि इनका रूल कैसे रहा, तो हम जो रियल फाउंडर है वो मानते हैं चंद्रगुप्ता वन को। इन्होंने अपनी एक्सपेंशन शुरू की और इन्होंने मैरी किया लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी को एंड इशू मैनी गोल्ड कॉइन्स। और इनके जो बेटे थे समुद्रगुप्ता, ही वॉज अ एग्रेसिव रूलर। दो अश्वमेधा और जिसको हम हॉर्स सेक्रीफाइस बोलते हैं इन्होंने परफॉर्म किए। इनके कोर्ट हिस्टोरियन थे हरिसेना जो हमने सोर्सेज में पढ़ा था। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस, अलाहाबाद प्रसिद्धि और अलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस इनके ही थे, हरिसेना के। और इनके जो कॉन्क्वेस्ट थे, इन्होंने 9 नॉर्थ इंडियन किंगडम्स को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में लिया, 4 सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट किंगडम्स को डायरेक्टली कंट्रोल में लिया एंड 4 साउथ इंडियन किंगडम्स को भी अपने इनडायरेक्ट कंट्रोल में लिया और एस्टैब्लिश किया पैन इंडिया। सो हमने देखा कि श्री गुप्ता और घटोत्कच के बारे में कोई क्लियर एविडेंस नहीं था और जो रियल फाउंडर थे गुप्तास के वो थे चंद्रगुप्ता वन। और फर्स्ट गुप्तन रूलर टू हैव पैन इंडिया वाज समुद्र गुप्ता। ओवरऑल जो फर्स्ट इंडियन थे दैट वाज अशोका जिन्होंने पैन इंडिया एस्टैब्लिश किया था और जो फर्स्ट गुप्तन रूलर थे दैट वाज समुद्र गुप्ता सन ऑफ चंद्रगुप्ता वन। देन आई राम गुप्ता जो कि समुद्र गुप्ता के सन थे और इनकी वाइफ का नाम था ध्रुवा देवी जो कि एक स्कॉलर थी। वो अपनी वाइफ को एक गैम्बल में लॉस्ट कर गए थे। साउथ इंडिया ने इसी टाइम पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन ब्रदर चंद्रगुप्ता टू एंड मैरिड ध्रुवा देवी। सो समुद्रगुप्ता के दो सन थे, रामगुप्ता एंड चंद्रगुप्ता टू। सो चंद्रगुप्ता टू ने अपने ही भाई रामगुप्ता को हराकर एस्टेब्लिश किया। सो चंद्रगुप्ता टू ग्रेटेस्ट गुप्तन रूलर थे, सन ऑफ समुद्रगुप्ता। इनकी सेकंड कैपिटल थी उज्जैन आफ्टर टैकिंग एंड एनेक्सिंग इट। ही टुक अ टाइटल विक्रमादित्य जिसके बाद 57 बीसी में आया विक्रम एरा। ही वॉज कॉल्ड ए सकारी किलर ऑफ साकास। इन्हीं के कोर्ट में कालिदासा, विशाख दत्ता एंड अमर सिम्हा जो कि एक लेक्सिकोग्राफर थे रहे थे। एंड फर्स्ट चाइनीज पिलग्रम फाहीन विजिट हिज कोर्ट। तो फाहीन हमने पढ़ा कि फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे जिन्होंने इंडिया विजिट किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। He gave his daughter Prabhavati to Vakataka ruler Rudrasena, and a son was born named Divakar Sena Dhruv Sena. उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती को एक वाकाटक रूलर रुद्रसेना से शादी करवाई और जो सन पैदा हुआ था ही वॉज नेम दिवाकर सेना। बट रुद्रसेना died of a massive heart attack where Divakar Sena 1 year old baby was made as Vakataka ruler and Prabhavati as guardian. सो चंद्रगुप्ता टू की बेटी गार्डियन बनी और उनका जो बेटा था वो 1 साल का ही था, जिसके बाद जो प्रभावती थी चंद्रगुप्ता टू की बेटी उन्होंने एक्सेप्ट किया ओवरलॉर्डशिप ऑफ गुप्तास एंड हर फादर वेयर पैन इंडिया वाज रिस्टोर्ड। सो समुद्रगुप्ता ने पैन इंडिया फर्स्ट टाइम रहा था, उसके बाद रामगुप्ता के टाइम पे साउथ इंडिया ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जिसके बाद फिर से चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे पैन इंडिया को रिस्टोर किया गया एंड अ न्यू एरा गुप्ता वाकाटका एरा इमर्ज। सो एक नया एरा इमर्ज हुआ इन द फॉर्म ऑफ गुप्ता वाकाटका एरा जो कि 20 साल तक रहा। यहीं पे ट्रेड फ्लरिश हुआ, आर्यनाइजेशन ऑफ साउथ एंड रेवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ, अजंता पेंटिंग्स का जन्म भी इसी टाइम पे हुआ। और इस टाइम पे चंद्रगुप्ता टू ने समंथास को अपॉइंट किया टू लुक आफ्टर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। शॉर्ट में हम बोल सकते हैं गवर्नर्स थे समंथास। देन है कुमार गुप्ता सन ऑफ चंद्रगुप्ता टू
इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की ऑन द लाइंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म। सो कुमार गुप्ता चंद्रगुप्ता टू के सन थे। इन्होंने एस्टैब्लिश की नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन द लाइंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म। देन साउथ इंडिया ने फिर से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। पहले समुद्रगुप्ता ने पैन इंडिया बनाया, रामगुप्ता के टाइम पे डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस साउथ इंडिया ने। फिर चंद्रगुप्ता टू ने पैन इंडिया रिस्टोर किया और कुमार गुप्ता के टाइम पे साउथ इंडिया ने फिर से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। ड्यूरिंग इस पीरियड the Huns entered India and settled in northwest Francia and made Sakala as their capital. इनके टाइम से जो हंस थे सेंट्रल एशिया की ट्राइब उन्होंने इंडिया एंटर किया और वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सेटल हो गए। टू डिफीट देम ही लेफ्ट टू नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बट डाइड व्हाइल फाइटिंग। नेक्स्ट रूलर थे सिकंदर गुप्ता और इन्होंने हंस को डिफीट किया एट मथुरा। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि हंस जो कि सेंट्रल एशिया की एक ट्राइब्स थी, उन्होंने इंडिया एंटर किया था और सेटल हो गए थे एट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और इन्होंने इन्हीं को डिफीट किया स्कंदगुप्ता ने। लास्ट गुप्तन रूलर टू इश्यू सिल्वर कुब्स। नेक्स्ट रूलर इज भानुगुप्ता, जिनके टाइम पे इनान इंस्क्रिप्शन आई 510 एडी, जहां से फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती, सो सती का फर्स्ट एविडेंस मिला जो कि कंपलसरी थी। इन्होंने मिहिरकुला जो कि हुन्स रूलर थे उनको मारा इन 510 एडी। आफ्टर भानुगुप्ता इनके बाद गुप्ता वीक सक्सेसर्स ने फॉलो किया। सो इसके बाद गुप्तन इंपायर से आई गुप्तन डायनेस्टी जहां पे वीक रूलर्स ने फॉलो किया। एंड जो लास्ट रूलर थे गुप्तन डायनेस्टी को दैट वाज दे गुप्ता टू, जिनको हर्षा ने मार गिराया इन 606 एडी। सो जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो हर्षा ने 606 टू 647 एडी तक रूल किया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी हम गुप्तन सोसाइटी एंड गुप्तन रिलीजन के बारे में पढ़ें, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स गुप्तन सोसाइटी एंड रिलीजन में काफी सारे चेंजेस देखने को मिले। अगर हम गुप्तन सोसाइटी की बात करें, दिस वाज पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे जो वर्ना जाति और गोत्रा का कंसेप्ट था बहुत ही रिजिड था। ये इनके टाइम पे जो मैरिज थी पॉलीगैमी लॉस्ट इंपॉर्टेंस, नो पॉलीएंड्री, मोनोगैमी एंटर हुई जो कि कंपलसरी थी, एंडोगैमी एंटर्ड विद इन सेम जाति, चाइल्ड मैरिज एंटर्ड, एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल वाज 5 एंड बॉय वाज 7। सो हम देखा कि चाइल्ड मैरिज इसी टाइम पे एंटर हुई। देन सती भी इसी टाइम पे एंटर हुई। हमने कहाँ से एविडेंस निकाला? ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑफ भानुगुप्ता, ईरान इंस्क्रिप्शंस ऑफ भानुगुप्ता, जहां से हमें फर्स्ट टाइम सती का एविडेंस मिला। देन डोरी कंपलसरी थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड ने भी एंटर किया। रेप एंटर हुआ। अनटचेबिलिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट किया अब बट अब फोर्स थी। अडल्ट्री एंड बाइगैमी क्राइम था। एजुकेशन कंपलसरी थी। आश्रमस डिसअपियर कर गए। ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट ने एंटर किया। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज इंफीरियर टू मैन। सो हमने देखा सोसाइटीज में काफी गुप्तन सोसाइटी के टाइम काफी चेंजेस देखने को मिले एंड प्रॉपर्टी राइट्स वुमेन के लिए नहीं थे। देन डिवोर्स एंटर हुआ, बट सिर्फ एक मैन ही डिवोर्स दे सकता था। फोर्स्ड लेबर जिसको विस्थी भी कहा जाता है इस टाइम पे एंटर हुई। ऑक्यूपेशन वाज नॉट ओपन टू ऑल। स्लेव्स एग्जिस्ट करते थे। देवदासी सिस्टम